पेशीय बल और घर्षण बल किस बल का प्रकार है? बल का संपर्क बल का, जिसमें सटल है तो कहानी सब हमेशा जे चीज लिखल है ना ओहे में ओकर आंसर रहता है, क्योंकि नाम कथी पर पड़ता है। अगर कोई के इंक पड़ा तो कथी दिखाई ना कि इंक घसे वाला है से चौकी बैठने वाला जे कुछ नाम तो नाम ऊपर में रखे ना तो वही पर नाम से पड़ जाता है। मकई के रोटी बनाए का मतलब कि मकई से बना है, तो उसी तरह गहूं के रोटी तो गहूं से आ जा। तो पेशीय बल किसे कहते हैं? जैसे संपर्क बल बोले तो ऐसे जे बल में संपर्क लगल रहे आ असंपर्क जे बल में संपर्क न रहे, तो जब वैसी आ गया तो संपर्क बल के दो गो प्रकार की पेशीय बल और घर्षण बल। तो पेशीय बल किसे कहेंगे? जब मांसपेशिया, पेशिया का मतलब जो हमारे के मांसपेशिया है ना, मांस अंदर बाहर, तो जब पेशीय बल से लगने वाला बल हाथ से भी लगाए तो वो हाथ पेशिया है, तो संपर्क बल भी है, संपर्क बल में पेशीय बल भी है। कोई सामान जो उठाता है तो कौन बल हुआ? संपर्क बल में कौन बल? पेशीय बल। कोई सामान उठा कर लाया, ऐसे सब संपर्क बल के कौन बल है? पेशीय बल है। हम पेशिया से कोई मदद काम कुछ कर रहा है, साइकिल चला रहा है, दौड़ रहे हैं, ये सब कौन बल है? पेशीय बल। तो पेशीय बल से लगने वाला बल, जब पेशिया किसी वस्तु के संपर्क में होता है तो उसे पूरा ना लिखे खाली कि जब पेशिया किसी वस्तु के संपर्क में होगा तब कोई बल लगाता है, सब कौन बल होता है? पेशीय बल। ठीक, वो तो संपर्क बल। अब पेशीय बल के उदाहरण क्या क्या है कि आहार नाल में भोजन, खाना खाते तो हिया के बाद हम तो हाथ से न ढक लेंगे, तो खाली हाथ से सटे का मतलब थोड़ी ना, हमारे शरीर के कोई भी हम अंदर में आहार नाल में भी सेंटर है, तो खाना के ढकेल का पूरा वहां तक कौन पाचन क्रिया तक पहुंचाएगा? अंदर में जो मांसपेशिया सब से ढकेल का, तो इस समय पेशिया से धक्का लगा ना, बल लगा, तो आहार नाल में भोजन के पचने की क्रिया, श्वसन क्रिया में फेफड़ा धक्का मार मार कर श्वास लेते हैं तो ध्यान है खींचते हैं, खून यहाँ से यहाँ चल का आता है, खाली खून के कि एक समय खून बनता है सबसे, तो एक घींच घींच कर सब तक पहुंचाता है ना, तो पेशीय बल के मदद से जाता है। तो चल रहा है, बल लग रहा है, चलना, हम चल रहे हैं तो हमारा शरीर पेशीय बल से व्यायाम करते हैं, खूब खींचते, तो सब पेशिया बल के उदाहरण है। अब आ जाओ घर्षण बल किसे कहते हैं? तो इनमें घर्षण रहेगा हाथे से, पेशीय बल के सब सट लेकिन कभी घसाएगा, ये पर एगो बल में दू गो बल काम करने लगता है। अब देखो जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लो कोई संदूक के खींचने के बल लगाते हैं, खींचने के तब ना, और वह वस्तु किसी दूसरी के संपर्क में आ जाता है, कोई और बल में, अगर 24 तो ओकरो बल में संपर्क आ ना गया तो सट गया, और में आकर घर्षण के साथ गति करे, घर्षण मतलब घसटाते हुए गति करे, तो कौन बल होता है? जैसे संदूक ना घर्षण बल। अब देखो वो टाइम क्या होता है कि अगर संदूक के अगर हम मट्टी पर रखे हुए हैं तो घींचेगा तो घर्षण बल में ज्यादा लगता है। कैसे? एगो तो मिट्टियों अपन घर्षण लगा रहा है, अपन बल वो घींच लगा है अपना, तू अपना और तो घर्षण, लेकिन वो सटल है तो घींच ले, और देखो के साथ लेकिन गति करेगा तो संदूक घींचने में तो ई पर ना एमे हो जाता है कि दूसरी संपर्क बल में आकर ना घर्षण कर ले लगता है, और दूसरा बल काम करने लगता है। कौन बल? जेकरा से सटल है से वो बल काम करने लगता है, तो ये दो गो बल हो जाता है। हाँ, गेंद को अगर जा रहा है तो देखो यहाँ ध्यान लगा, मोड़ में देखे से खाली ना होता है, सब पांचों ज्ञान इंद्रिया को घींच कर यहाँ लाकर देखने से होता है। पूरा फोकस सब दिमाग के इन्होंने भटक रहा है कि गेंद बोलेंगे तो क्रिकेट के ध्यान आ जाए, तो सबके छोड़ो, संदूक के गड़ी खींचने लगेगा से न, यहाँ पे सब कुछ रखो। ठीक, तो देखो गेंद बोले तो गेंद को अगर हम बीग देते हैं, चाहे कोई छक्का मारे तो देखो उंघरते उंघरते रुकता है ना, तो कब देखो गेंद के कारण कि गेंद यहाँ है, एक बार तू एक धक्का मार देता उंघर के यहाँ तक आएगा ना, लेकिन आगे रुक क्यों जाता है? तू तो पहले लगा दिए थे, से घर्षण करते गुरुत्वाकर्षण बढ़ा आगे, तो ई में देखो रुकता क्यों है? तो ये में आगे जब आएगा तो घर्षण तो इधर से तू लगाया तो कूद जाएगा, इधर से नीचे जो मिट्टी है संपर्क में आने के बजाय घर्षण कर रहा है, तो एगो इधर से बल लगा रहा है, इन्हें से तू बल आता है, धीरे धीरे बल में कमी आएगा ना, तो धीरे धीरे यहाँ को रुक जाएगा। तो कई गो बल काम कर रहा है? मिट्टियों नीचे में 3 गो, एगो तो तू बल लगाया से 3 गो, कैसे? एगो तो तू बल लगा के धक्का मारे से, एगो मिट्टी से विपरीत दिशा में ही बल लगाता है। हाँ, आजा उसी तरह कोई चीज को घसीट कर लेकर जाने से, उठा कर लेकर जाने में बहुत आसानी होता है। और यही में बल में तनका बता दे एक्स्ट्रा कि देखो वो घसीट कर ले जाएगा, हाँ सही, लेकिन वो अगर पूरा चपटा वाला रहेगा तब बल ना अच्छा से काम करेगा। हाँ सही बात, हाँ घसीट, हाँ अच्छा लगता है, सही बात, वो घर्षण। लेकिन वो सब तरह के अगर कोई गोल चीज है ना
ओकरा उंगराते उंगराते लेकर जाएगा तो बहुत इजी से चल जाएगा। अब पूरा संदूक जो घिस्टल है तो तनी दिक्कत होता है। हाँ, घस्टल में घर्षण बल के लग जाता है ज्यादा, लेकिन घिंचने पर तनी आसान हो भी जाता, सही बात है। उंगरा तो गोल पूरा तो उंगरा के ले जाते तो घर्षण बल कम लगा ना। हाँ, तो वो यूज होने के आगे भी होगा ही करे। लेकिन ये जो संदूक वाला हो गया चाहे कोई और चीज, घर्षण ज्यादा लगा, लेकिन ऐसे जो उठा के ले तो बल ज्यादा लगबे करेगा, क्योंकि तो तो खाली तो घर घींच रहा था से। लेकिन एमे यूज ज्यादा होता है सटल। आ कोई भारी चीज उठा ले हां ना का जी की अच्छी भाषा को जतो कथि आ यो अब कोई इस सतह पर भी होता है। कहानी देखो, बालू पर चलने में और रोड पर चलने में कितना मजा आता है। बालू पर गोर धसता है, घर्षण एगो उधर लगाया तो हमारे सबके बल ज्यादा। बालू ऊंच पर तेज चलता है, आग रोड पर धीरे। आ देखो, रोड पर हम लोग चलते हैं तो कितना अच्छा से चलते हैं, तो ई सही यूज होता है। अब बालू पता ठीक वैसे अब ये साइकिल चलाने में साइकिलो ना एगो जो रोड के सतह है ऊ से आई पर ही वैसी घर्षण के टाइप के करते रहता है। आ सतह पर गेबे ना घर्षण करते कोई चिकनी कैसे चलेगा, ये तो तब वजह है। घर्षण अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ना बोले कि इधर से ज्यादा बल लगाने लगता है बालू, वो अपना तरह चौका कहने के आगे बढ़नी ही न देंगे तो रहा भूत है। तो कैसे बढ़ता है। आ यहाँ चिकनी सतह पर ले जाएंगे तो इधर कम बल लगाता है, तो चलने में भी आसान होता है। पूछा भी जाएगा आगे की क्वेश्चन में कि बालू पर चलने की अपेक्षा रोड पर चलना बहुत आसान है, क्यों? घर्षण बल के कारण, उधर से भी लग जी चलो जे समझ लेना से अभी इतने समझो आ जाए। उसी तरह बल में एगो और आएगा कि कभी बाल्टी है ना जेकरा में हैंडल न लगला, तब एक ऐसे उठा तो बहुत ताकत लगेगा। हैंडल से उठाओ तो हम तो ई में आगे आ जाएगा, क्योंकि जो लग जाता है तो सब बाद में, तो वो सब बल के भी कहानी है। तो एक भी इतने रहने दो, इनमें से और कहानी में जा। बल में माथा पर उठा कर लेकर गए से सब बल किया देते